हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। एंड हम लोग क्वाड्रेटिक्स पर है क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन चल रहा है। 8.2 से पहले 8.1 का पूरा सॉल्यूशन एंड 8.2 के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन में ही काफी समय हो जाता है और मजा नहीं आता ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझेंगे बात को, और ये 2 क्वेश्चन हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ज्यादा कुछ बातें होंगी नहीं, अभी बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ लेते हैं। आपको मैंने बता दिया था पहले वाले वीडियो में 8.2 में जो क्वेश्चन 1 एंड 2 को सॉल्व मैंने किया था, ठीक है। पीछे के 2 क्वेश्चन कि भाई ये जो एक्सरसाइज 8.2 है ये टोटली बेस्ड है मिड पॉइंट थ्योरम पे, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता भी होगा ऑलरेडी, नहीं पता होगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देख लेना। एबीसीडी एक रेक्टेंगल, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, नाम यहाँ पे दे देता हूँ ए बी सी डी, ये रहा तुम्हारा रेक्टेंगल। और पी क्यू आर एस जो है ना, ये इसका मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट पी, डी सी का मिड पॉइंट क्यू, डी सी का मिड पॉइंट आर और ए डी का मिड पॉइंट एस, ठीक। तो पी क्यू आर एस मिड पॉइंट था और इन सारे मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो पी क्यू आर एस एक बन गया क्वाड्रिलेटरल। तो तुमको सो क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है ना, ये रोम्बस होगा। क्या होगा? रोम्बस। आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस रोम्बस होगा। अब देखो रोम्बस हम कैसे प्रूव करते हैं। रोम्बस प्रूफ होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया तो ये है, सिंपली आप ये प्रूफ कर दो कि इसके सारे साइड्स इक्वल है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी ये सब बराबर हो गया तो ये रोम्बस हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है, तो आपको पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग ट्रायंगल में ही यूज करते हैं। ट्रायंगल तो अपने पास में है नहीं, तो हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। दिक्कत क्या है, वो भी अपने फेवरेट कलर से, रेड कलर से। तो यहां से एक डायगोनल मैंने ड्रॉ कर लिया रेड कलर का, ठीक है। और एक और ड्रॉ कर देता हूं ब्लू, दोनों की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए, ठीक है। अभी फिगर आपका बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। चलो सॉल्यूशन की बात शुरू करते हैं। अब सॉल्यूशन में सिंपली मेरे को वो ट्रायंगल ढूंढना है जिसके 2 साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ हो। तो सिंपली आप पहले कोई एक डायगोनल को लेके चलो, हम AC को लेके चलते हैं, AC को। तो AC के इधर एक तरफ ADC एक ट्रायंगल है और ABC दूसरा ट्रायंगल है, AC रेड वाले डायगोनल की तरफ। तो पहले आप वो दोनों ट्रायंगल ले लो। सॉल्यूशन में आप आ जाओ ADC में, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। ADC में जाने के बाद तुमको क्या पता चल रहा है, ADC में AD का मिड पॉइंट S दिया हुआ है और DC का मिड पॉइंट R दिया हुआ है। तो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है, उसका आधा होता है, ठीक है। तो SR पैरेलल AC, SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे रेड वाले डायगोनल के उस साइड में, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल मिल रहा है, इन ट्रायंगल ABC। इसमें जाने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो PQ पैरेलल AC, इसका मतलब ये हो जाएगा PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। तो यहां से जो आउटकम आ रहा है, तुम्हारे पास जो आउटकम आ रहा है कि SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है। मतलब ये हुआ कि SR और PQ आपस में पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि SR पैरेलल है PQ के, क्योंकि AC दोनों ही AC के पैरेलल है, SR भी और AC भी, SR भी और PQ भी दोनों ही AC के पैरेलल है। तो SR और PQ पैरेलल हो गया। ऑलराइट, SR भी हाफ ऑफ AC, PQ भी हाफ ऑफ AC। इसका मतलब ये हुआ कि SR और PQ बराबर भी है, SR इक्वल टू PQ, ये इंप्लाइज करता है। तो ये तो आपको पता चल गया भाई कि मेरे को SR, ये जो SR है और ये जो PQ है, ये आपस में बराबर भी है और पैरेलल भी है। तो इतने से इसको हम पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर सकते हैं कि PQRS पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 2 साइड इक्वल भी है
एंड पैरेलल भी है, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन 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 मेरे को रॉम्बस प्रूफ करना है तो चारों साइड को दिखाना पड़ेगा कि वो बराबर है, ठीक है। तो एस आर पी क्यू किसके बराबर हो गया? एस आर पी क्यू किसके बराबर? देखो एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो एस आर पी क्यू दोनों किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ ए सी के बराबर होगा। ये बात आप यहाँ पे नोट कर लो। एस आर भी हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी, इसलिए एस आर पी क्यू दोनों हाफ ऑफ ए सी, दैट्स ऑल। अब कंसीडर करते हैं ग्रीन वाले डायगोनल को, बी डी को, इन ट्रायंगल ग्रीन वाले के इस तरफ ए डी बी। यार ग्रीन वाले में ही तो गए थे ना हम लोग, ए डी सी में गए। अच्छा ए डी सी में गए थे हम लोग, अभी ए डी बी में जाना है, ए डी बी में जाना है। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, देखना गौर से, ए डी बी, इसका दो साइड, ए डी का मिड पॉइंट एस है और ए बी का मिड पॉइंट पी है। तो ये जो एस पी है ये डी बी के पैरेलल हो जाएगा और उसका हाफ भी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि एस पी पैरेलल डी बी एंड एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। ये बात तो हमने कह दिया। फिर जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ग्रीन वाले के, बी सी डी, बी सी डी में, अब बी सी डी में तुम क्या देख रहे हो कि बी सी डी में बी सी का मिड पॉइंट क्यू है और डी सी का मिड पॉइंट आर है, तो आर क्यू पैरेलल डी बी, इसलिए आर क्यू पैरेलल डी बी। ये सब क्यों हो रहा है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये सारे जो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं जितनी मैटर्स है वो सब मिड पॉइंट थ्योरम। तो तुमको क्या काम करना है, लैंग्वेज मैंने क्या कहा, लैंग्वेज में कम लिख रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ उसे, तो लैंग्वेज तुम थोड़ा बना के लिख लेना। एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, पहले बता देता हूँ। तो आर क्यू आपका जो है ये वाला आर क्यू, ये डी बी के पैरेलल हो चुका है, ठीक, और आर क्यू हाफ ऑफ डी बी भी होगा। तो यहां से ये क्या इंप्लाइज करता है? ये इंप्लाइज करता है कि भाई एस पी भी डी बी के पैरेलल, आर क्यू भी डी बी के पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ कि एस पी और आर क्यू पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया कि एस पी और आर क्यू पैरेलल है। फिर एस पी भी हाफ ऑफ डी बी और आर क्यू भी हाफ ऑफ डी बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि एस पी और आर क्यू ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन किसके बराबर है? हाफ ऑफ डी बी के बराबर है, ठीक है। अब इसको भी नोट कर लो। अब तुम एक बात बताओ, तुमको क्या काम करना था? रॉम्बस प्रूफ करना था। रॉम्बस के लिए मैंने क्या बताया था कि सारे साइड्स को, मतलब पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी को बराबर प्रूफ कर देना है। लेकिन यार सिर्फ एस आर ही पी क्यू के बराबर आ रहा है, एस पी आर क्यू की, ये सब आपस में बराबर नहीं हो पा रहा है। तो दिमाग में एक बात आ गया कि भाई आपके पास जो ए बी सी डी दिया हुआ है ये क्या है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स तो बराबर होते हैं। तो यहां पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, इसीलिए जो इसका डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल जो डी बी है ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अब बताओ कि एस आर और पी क्यू तो आपस में बराबर है, किसके बराबर है? हाफ ऑफ ए सी के बराबर। तो ये हाफ ऑफ ए सी के बराबर है। और एस पी और आर क्यू बराबर है, एस पी और आर क्यू बराबर है, किसके बराबर है? हाफ ऑफ डी बी के बराबर है। हाफ ऑफ, मैं अब डी बी नहीं लिखूंगा, डी बी के बदले क्या लिखूंगा? ए सी, क्योंकि डी बी ए सी बराबर है। तो हाफ ऑफ डी बी को रिप्लेस करके मैं क्या लिखता हूं? ए सी। और यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा कि भाई एस पी पी क्यू ये भी हाफ ऑफ ए सी, एस पी आर क्यू ये भी हाफ ऑफ ए सी। मतलब ये वाला जो जितने भी सेगमेंट्स है वो सारे के सारे बराबर होंगे, क्योंकि सब तो हाफ ऑफ ए सी के बराबर ही है। तो ये इंप्लाइज करेगा कि पी क्यू, ठीक है, एस आर, एस पी और आर क्यू ये सब बराबर हो गया।
चारों साइड किसका बराबर होता है, या तो रॉम्बस का, नहीं तो स्क्वायर का। लेकिन स्क्वायर का एक एंगल 90 भी होता है, यहाँ एंगल की तो बात नहीं हो रही है, मतलब ये क्या होगा, रॉम्बस होगा। इसीलिए पी क्यू आर एस इज ए रॉम्बस। बात समझ में आ गई पूरा का पूरा? वाह, इसी बात पे एक लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, इसी बात पे एक लाइक। एंड अगले क्वेश्चन, अगर ये समझ में आ जाएगा तो इसी बात पे एक कमेंट भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अच्छा, ABCD ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल DC। अच्छा, ये भैया हमारा AB और ये रहा हमारा DC, ये पैरेलल है। BD इज डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। BD डायगोनल है, अच्छा, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट मतलब क्या हुआ कि जितना ED उतना ही EA। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E। E से एक लाइन ड्रॉ किया गया पैरेलल टू AB, जो AB के पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है, AB। जो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं उनके तरफ हम लोग सेम एरो लगाते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो AB और DC तो पैरेलल था ही, लेकिन AB इसके पैरेलल है तो वही एरो लगेगा वहां पे। इंटरसेक्टिंग BC एट F। BC को F पे काटता है, ठीक है, काटता है, दांत से नहीं काटता, ऐसे काटता है। सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो प्रूफ करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। यहां पे आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ है, अब तुम देखते नहीं हो, ये तुम्हारी गलती है। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं बचा हुआ है क्लास 9 का जो मैंने नहीं बताया, ठीक है। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है। अब तुम देखते नहीं हो क्योंकि तुमको पढ़ के कुछ करना नहीं है, तो तुम क्यों देखो? तुमको सिर्फ क्या करना है, 9th पास कर लेना है, 10th में जाएंगे, बोर्ड देंगे, कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जब बेस ही अच्छा नहीं रहा तो आगे क्या अच्छा होगा। तो मेरे कंटेंट तो सारे के सारे ऑलरेडी डाले हुए हैं यूट्यूब पे। अब तुमको देखना है, सीखना है तो देखो, सिर्फ पास करना है किसी तरीके से, ताकि शादी वादी हो जाए बस, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बुक पढ़ लो बस ऐसे ही, या मेरा सॉल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल पे सारा सॉल्यूशन मिल जाता है। मैं तो इतना ज़्यादा बोलता हूँ, तुमको अच्छा भी लगता होगा, वहाँ तो बोलता नहीं, बस सॉल्यूशन है, छाप के टीचर को दिखा दो, टीचर भी खुश, तुम भी खुश। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे लोग समझेंगे अपने गलतियों को और अपनी अच्छाइयों को। देखो ABC ट्रेपेजियम है, ठीक है। तुमको प्रूफ क्या करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब तुमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि FC और FB ये बराबर होगा, ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि कोई ट्रायंगल है, कोई एक, जैसे DAB कोई ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचा गया जो बेस के पैरेलल है, तो वो जहां पे काटेगा ना, वो जहां पे काटेगा, इसको इंटरसेप्ट थ्योरम भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरसेप्ट थ्योरम, ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में भी पढ़ना था, और क्लास 10 में भी आई थिंक ये है, क्लास 10 में भी आपको ये थ्योरम पढ़ने को मिलेगा। तो अगर जैसे ट्रायंगल ABD, ठीक है, DAB ट्रायंगल है, AD के मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल एक लाइन गया, तो वो जहां पे काटेगा सेकंड साइड को, वो भी उसका मिड पॉइंट ही होगा, ठीक है। तो लिखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABD ABD, ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and EF parallel AB। इसीलिए by converse of मिड पॉइंट थ्योरम, इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो कन्वर्स क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम तो कहता है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल होगा, और कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ये पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे O कर देता हूँ, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम DO इक्वल टू OB, DO इक्वल टू
OB, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ऑलराइट, इंप्लाइज कहने का मतलब क्या हुआ कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। ठीक है, अब फिर से काम करना है। तुमने क्या देखा हुआ है कि सर ये जो EF है, ये AB के पैरेलल था और AB DC के पैरेलल है कि नहीं? तो आप कहोगे हियर EF पैरेलल AB एंड AB पैरेलल DC। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये तीनों पैरेलल हो चुके, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो तीनों पैरेलल, मतलब DC पैरेलल AF पैरेलल AB। हो गया क्लियर बात? तो अगर EF DC के पैरेलल है, तो OF इसी का पार्ट है ना, EF का पार्ट है, ये भी तो DC के पैरेलल ही होगा और यहां भी लगेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों? क्योंकि देखो अभी समझ में आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में, ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O इज द मिड पॉइंट of DB and O is the midpoint of DB, ठीक है, and OF parallel DC OF parallel DC। इसीलिए by converse of मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स से भाई, अगर मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल से लाइन खींचा है बेस के पैरेलल, तो ये जहां पे मिलेगा वो भी उसका मिड पॉइंट ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और यही चीज तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। मिड पॉइंट थ्योरम काफी आसान है, बस तुम अच्छे से समझ लोगे ना, बस मिड पॉइंट थ्योरम समझ लो और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स समझ लो, दैट्स इट। बाकी जो क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी है मैंने बताया हुआ है, प्रॉपर्टी जो पैरेलल बताया हुआ है, ज्योमेट्री तो इतने अच्छे से मैंने पढ़ा दिया ना, ज्योमेट्री में NCERT आज पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। अब कोई देखता नहीं है उसकी गलती है, ठीक है। मैं अपने तरफ से जितना मुझे करना चाहिए था वो सब मैंने करके रखा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा डिटेल्स में। तो वीडियो आपका 18 मिनट का हो चुका है, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो मुझे डालना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। इसको अलग से बता दूंगा मैं, थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट लगने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि फ्री माइंड रहो बिल्कुल। अभी आपने 2 वीडियो देखा होगा, इसको देखने का मन नहीं कर रहा होगा, तो ये वीडियो देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहां तक खत्म करते हैं वीडियो को। कैसा लगा आपका दोनों वीडियो, पीछे वाला बताना कमेंट करके। आगे वाले वीडियो जो भी होंगे इस एक्सरसाइज के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, इसका लिंक मिल जाएगा।